आज हम साधना करने के पूर्व की कुछ प्राथमिकता के विषय में चर्चा जरूर करेंगे। साधना करने का अर्थ है प्रकृति से जुड़ना। जो व्यक्ति प्रकृति से नहीं जुड़ पाता है या प्रकृति को नहीं समझता है, वह साधना नहीं कर सकता है या साधना में उसको सफलता नहीं मिलती। सबसे पूर्व साधक को कोई भी दैवी या वृक्ष को ढूंढ ले, जैसे कि पीपल है, बरगद है, गूलर है, जिसको संस्कृत में औदुंबर कहते हैं, गुजरात में उंबर कहते हैं, और पलाश है, बिल्व है, पाकड़ है, अशोक का वृक्ष है। योगिनी उपासकों के लिए नीम श्रेष्ठ है। उस वृक्ष के पास जाकर प्रतिदिन कम से कम 27 प्रदक्षिणा लगाएं। लेकिन किसी वृक्ष से ऊर्जा लेना मुफ्त नहीं लेना चाहिए। उस वृक्ष के ऊपर कुछ दिव्य आत्माएं वास करती होती हैं। उस आत्माओं के लिए कुछ वहां पर खाद्यान्न रखना, शुद्ध गाय के घी का मिट्टी में दीपक जलाना, उसको जल से सींचना और उसके बाद उसकी 27 प्रदक्षिणा करना। यदि हो सके तो 21 दिन, 100 दिन, 45 दिन, 51 दिन, 108 प्रदक्षिणा यदि रोज करते हैं और प्रदक्षिणा करने के बाद जिस देवता की आप उपासना करना चाह रहे हैं, उस देवता का उस जगह नीचे बैठ के पूर्वाभिमुख होकर या उत्तराभिमुख होकर जप करें। कुछ देर, कम से कम 108 मंत्र जप करें। यदि आप इस तरह से करेंगे, आपके अंदर में विशेष ऊर्जा उत्पन्न होनी शुरू हो जाएगी। आपको 8 दिन में महसूस होगा। दूसरा विषय, साधक को निद्रा पे नियंत्रण करना है। यदि वो भरपूर सो रहा है तो गलत होगा, और दिन में तो निद्रा ले ही ना, लेना पड़े तो बहुत थोड़ी ले। साधक को निद्रा कम होनी है, इसके लिए उसको आहार कम करना पड़ेगा, सात्विक आहार लेना होगा। लहसुन, प्याज ज्यादा, तेल, खटाई वाले, नमकीन बहुत ज्यादा, और ये सब तो आहार नहीं करना है साधक को। आगे की वीडियो में वो भी बताऊंगा कि क्या आहार करना है। लेकिन लहसुन, प्याज, गाजर, रूखा अन्न, सूखा अन्न, अधिक तेलीय, बहुत ज्यादा गरिष्ठ, ये सब भोजन नहीं करना है। अरहर भी नहीं खानी है, चना नहीं खाना है, उड़द नहीं खाना है। यह साधक को स्मरण रहे। दूसरा, साधक को सवेरे उठना सूर्योदय के पूर्व ही है। यदि सूर्योदय के बाद साधक उठ रहा है तो साधना को सफलता प्राप्त नहीं होगी, यह निश्चित है। और साधक को श्वास एवं प्रश्वास यानी छोड़ना, उसके ऊपर ध्यान देना होगा। श्वास चतुष्टय, ये विषय को समझना होगा। श्वास चतुष्टय यानी क्या? मूर्खः अर्थात श्वास को लेना है। अब ये श्वास को लेना है, धीरे धीरे लेना है, फिर उसको रोकना है। उसको कहेंगे अंतर कुंभ कहा, यानी श्वास को आपने अंदर रोका हुआ है। फिर रेच कहा, यानी श्वास को धीरे 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 अपने नसुने से उसको निकालना है।
जितना श्वास लेने में समय लगा था उससे दुगना आपको श्वास छोड़ने में समय लगाना है, यह स्मरण रहे। इसके पश्चात श्वास को बाहर निकाल के और संपूर्ण श्वास मुक्त शरीर, इसको कहेंगे बहिर्कुंभकः। बहिर्कुंभका करते समय आपको नाभि में ध्यान लगाना है। प्रारंभ के दिनों में किसी अच्छे गुरु से अवश्य मार्गदर्शन लें, क्योंकि गुरु के अनुभव होते हैं, वह अनुभव आपको बहुत काम आते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि गुरु के अंदर में कम क्षमता हो लेकिन उसका ज्ञान बड़ा होता है। कभी कभी गुरु में क्षमता बहुत होती है लेकिन वो कुछ बोलते नहीं है, ऐसा भी होता है। तो आपको जो योग्य लगे, जो मार्गदर्शन मिले, उसको ध्यान लेना है, उस गुरु को सानिध्य लेना है, उस गुरु का। साधक हो सके तो चर्बी वाले साबुन से स्नान ना करें, क्योंकि शरीर पे चर्बी लगाई हुई होगी और आप साधना करोगे तो आपको साधना में बाधा होगी। अर्थात आप आयुर्वेदिक सौंफ या घर में बेसन और ये सब कुछ ले लीजिए, उपाय कर लीजिए, और आजकल तो सब मिलते हैं या आप घर पर भी बना सकते हैं। लेकिन जो बाहर जो साबुन मिल रहे हैं, जिनका नाम नहीं लूंगा मैं, आप समझ जाएंगे, तो उसके अंदर में तैलीय पदार्थ की जगह पर वह लोग चर्बी मिला रहे हैं। ठीक है, आपको उस विषय में बहुत ज्यादा नहीं जाना है, आपको आयुर्वेदिक साबुन यूज करना है। हो सके तो दंतमंजन भी आयुर्वेदिक ही इस्तेमाल करें। चमड़े का जूता प्रयोग ना करें, ज्यादा